नमस्कार दोस्तों, मैं कायाकल्प नेचर क्योर्स में आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारे बीच में योग और पंचकर्मा की थेरेपिस्ट मैम उपस्थित हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो अशुद्ध हो जाता है, तो क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं और उसे आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार ठीक किया जाता है। नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम रक्त की अशुद्धि को दूर किया जा सकता है। आयुर्वेद में कहा गया है रक्तम जीवनम, रक्त ही हमारा जीवन है। रक्त को जीवनीय तत्व कहा गया है। अगर हमारे शरीर में रक्त अशुद्ध हो जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां जैसे स्किन से रिलेटेड डिसीजेस, आपने सुना होगा एक्जिमा, सोराइसिस, ईचिंग, मुहासे, पिंपल्स, ये सारी बीमारियां हमारे रक्त अशुद्धि से हो सकती है। साथ ही साथ बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे किडनी से रिलेटेड बीमारियां, आपकी लिवर से रिलेटेड बीमारियां भी जब हमारे शरीर में रक्त अशुद्ध हो जाता है तो होती हैं। अब क्या कारण है जो हमारे शरीर में रक्त अशुद्ध हो जाता है, दूषित हो जाता है? तो सबसे पहले अगर हम कारण देखें तो अधिक मसालेदार तला भुना भोजन जब हम करते हैं वो हमारी जीवन शैली बन जाती है। मैदा से युक्त चीज़ें ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी हमारा रक्त अशुद्ध होने लगता है। उसके साथ ही साथ जब हमारे शरीर में बहुत लंबे समय तक कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तब भी रक्त अशुद्ध होने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, अगर हार्मोन का असंतुलित बॉडी में हो जाते हैं तब भी रक्त अशुद्ध होने लगता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, तनावपूर्ण जीवन जीने से, जीवन शैली रात में देर तक सोने से, कभी कभी होता है हम रात में बहुत लेट नाइट सोते हैं, इससे भी हमारा जीवन शैली पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है और हमारा रक्त अशुद्ध होने लगता है। अब हम इसको कैसे ठीक करें, तो आयुर्वेद के माध्यम से मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। सबसे पहले हम रक्त अशुद्धि के लिए जो हमारे आयुर्वेद में जिसको रक्त शोधक कहा गया है वो है नीम। नीम के हम 4-5 खोखले लेंगे, 4-5 पत्तियां लेंगे। उसको अगर हम 5 पत्तियों को बॉयल करते हैं, 1 गिलास पानी में उन 5 पत्तियों को बॉयल किया और उसको सुबह सुबह सेवन किया, उस 1 गिलास पानी को उन पत्तियों को छान कर उसको जब हमने पीते हैं तो भी हमारा रक्त बहुत तेजी से शुद्ध होता है। एक्जिमा, सोराइसिस जैसी बीमारियों पर भी इससे हम जीत एक मिनट प्राप्त मैम, कर आपसे ये सकते पूछना हैं। चाहूंगी, खाली पेट लेना है कि कैसे लेना ये है। सबसे पहले आप सुबह मॉर्निंग में सुबह उठते ही अच्छा। इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा है आपका मंजिष्ठा चूर्ण। मंजिष्ठा का चूर्ण भी इसमें बहुत उपयोगी माना गया है। मंजिष्ठा के चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने पानी से या फिर दूध से भी लिया जा सकता है। इसको हम कभी भी ले सकते हैं और इसको लेने से 1 चम्मच चूर्ण को जब लेते हैं तो हमारा एक्जिमा, सोराइसिस, स्किन से रिलेटेड डिसीजेस, यहाँ तक कि लीवर से रिलेटेड डिसीजेस भी इससे दूर होती है। थर्ड है हमारा त्रिफला चूर्ण। त्रिफला आयुर्वेद में बहुत महत्व इसका है कि हमें कब्ज से रिलेटेड समस्या से भी मुक्ति दिलाता है। तो त्रिफला का चूर्ण रात में सोते समय गुनगुने पानी से 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेना है। इससे भी आपको रक्त शोधक इसको भी माना गया है, इससे भी रक्त की अशुद्धि होती है। अशुद्धि जो भी रक्त से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर होती है और हमारा रक्त शुद्ध होता है। इसके बाद आपको अमृता जिसको कहा जाता है गिलोय, गिलोय से भी हमारा रक्त शुद्ध होता है। गिलोय का काढ़ा पीने से, अगर आपके पास गिलोय का पाउडर कहीं अवेलेबल है तो आप गिलोय का पाउडर मिलाकर भी पी सकते हैं 1 गिलास पानी में। अगर वो नहीं मिल पाता तो आपको डायरेक्ट अगर गिलोय की पत्तियां या गिलोय की डंडियां मिल जाती हैं तो उसका काढ़ा बनाकर 1 गिलास पानी में बॉयल करके उसको भी पियेंगे तो भी हमारा रक्त शुद्ध होने लगता है। इसके साथ साथ लहसुन का बहुत बड़ा रोल है। लहसुन की 3 से 4 कलियां आप पानी में बॉयल करके भी पी सकते हैं, डायरेक्ट भी चबा सकते हैं, उससे भी हमारा रक्त शुद्ध होता है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि अपनी जीवन शैली को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। देर रात सोने से, जीवन शैली को स्ट्रेस लेने से, अनिद्रा से, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने से, बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने से भी शरीर में वात, पित्त, कफ बढ़ जाते हैं और इन्हीं के इम्बैलेंस से जब ये असंतुलित होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।